एक संत थे, उनके दो शिष्य थे। एक दिन उन संत जी ने अपने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनको 2 डिब्बों में मूंग के दाने रख के दिए और कहा, ये मूंग हमारी अमानत है, ध्यान रखना, ये सड़े और गले नहीं बल्कि बढ़े चढ़े। 2 वर्ष के बाद जब हम वापस आएंगे तो इन्हें ले लेंगे। वो संत तो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इधर एक शिष्य ने क्या किया कि वो उस मूंग के डिब्बे को पूजा के स्थान पर रख दिया और रोज ही उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने मूंग के दानों को खेत में बो दिया। इस तरह 2 साल में उसके पास बहुत सारी मूंग जमा हो गई। 2 साल बाद जब संत वापस आए और अपने शिष्य से अमानत मांगी तो वह अपने घर से डिब्बा उठा लाया और संत जी को थमाते हुए बोला, गुरुजी, आपकी अमानत को मैंने अपने प्राणों की तरह संभाल कर रखा। इसे पालने में झुलाया, इसकी आरती उतारी, पूजा अर्चना की। संत बोले, अच्छा, जरा देखूं तो सही कि अंदर के माल का क्या हाल है। संत ने ढक्कन खोल कर देखा तो मूंग में घुन लग गए थे। आधे मूंग की तो चटनी बन गए थे और बाकी बचे खुचे बेकार हो गए थे। संत ने शिष्य को मूंग दिखाते हुए कहा, बेटा, इन्हीं घुनों की पूजा अर्चना करते आए हो इतने समय तक। शिष्य बेचारा शर्म से अपने सिर को झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। इतने में संत ने दूसरे शिष्य को बुलाकर उससे भी कहा, अब तुम हमारी अमानत लाओ। थोड़ी देर में दूसरा शिष्य मूंग लाद कर लाया और संत के सामने बोरा रख करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, ये रही आपकी अमानत। उस बोरे भरे मूंग को देखकर संत अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ये सब किया था। मैं तुम्हें वर्षों से जो सत्संग सुना रहा हूं उसको यदि तुम अपने आचरण में नहीं लाओगे, अपने अनुभव में नहीं उतारोगे, तो उसका भी हाल इस डिब्बे में पड़े हुए मूंग के दानों जैसा हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, यदि सुने हुए सत्संग का आप लोग मनन नहीं करोगे, खुद गोता नहीं मारोगे, तो दूसरों को भी ये अमृत कैसे बांट पाओगे और सत्संग का अनंत गुना फल कैसे प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए सत्संग सुनो, उस पर मनन करो, उसको अपने जीवन में उतारो और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ और भक्ति का प्रचार प्रसार करो। क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा बांटी जाती है उतनी ही वो बढ़ती है। देने से कभी कोई चीज़ घटती नहीं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए थे। इस अंधविश्वास के कारण कि भिक्षा के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को भी लगता है कि इसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी झोली ये शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक उसके सामने से राजपथ पर उसी देश की राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। ये देखकर भिखारी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि आज राजा के दर्शन होंगे और उनसे मिलने वाले दान से आज से उसकी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी।
उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी उसके निकट आती जा रही थी, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। जैसे ही राजा का रथ उस भिखारी के निकट आया तो राजा ने अपना रथ रुकवा दिया और उतर कर उसके निकट पहुंच गए। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी। लेकिन आज राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी वो सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा जो दूसरों से लेने वाला था उसका मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से जो 2 दाने उसने जौ के राजा के चादर में डाले थे, सारा दिन उसका मलाल रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। जो जौ वो अपने साथ झोली में लेकर के गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसे ये समझ में आ रहा था कि दान की महिमा क्या होती। जो दाने उसके सोने में तब्दील हुए हैं, वो सिर्फ दान की महिमा के कारण हुआ था। अब वो पश्चाताप कर रहा था कि काश उस समय उसने राजा को और अधिक जौ दिए होते, लेकिन वो नहीं दे सका, क्योंकि उसकी देने की आदत जो नहीं थी। उसने जीवन में सदैव लेना जाना था, कभी देना जाना ही नहीं था। प्यारे सज्जनों, देने से कभी कोई चीज घटती नहीं है। लेने वाले से तो देने वाला बड़ा होता है।